हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और आज का टॉपिक है बाइनमल थ्योरम सेशन 1। तो बाइनमल थ्योरम में हम लोग आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और को ऐसा कोशिश करेंगे कि 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली बन जाएं, और बन भी जाते हैं। तो हम लोग बिना कुछ समय गंवाएं हम लोग शुरू करते हैं सेशन 1, उसके बाद सेशन 2 करेंगे, सेशन 3 करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा कितना आसानी से और कितना फास्ट हम लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम स्क्रीन पे ये रहा, देखिए यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ C70 का मतलब है 7C0। ये भी लिखने का पैटर्न होता है, इसको लिखेंगे 7C1 7C1, ठीक है, प्लस 7C2 देन। तो यहाँ पर ग्रुपिंग अगर करें, इसका ग्रुपिंग करें तो ये हो जाएगा 8C1, इसका ग्रुपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 8C2। एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हम बताएंगे आपको। डॉट डॉट सो वन, ये आपका हो जाएगा 8C7। तो अगर हम 8C8 ऐड करके उतना ही घटा दें तो 2 का पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। 256 माइनस 2 254 विल बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, क्या किया, एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे NCR और प्लस NCR-1, ठीक है, या R-1, इसका कर लो, R कर लो इसको। ये होता है N+1CR। इसमें जो बड़ा वाला वो सफिक्स यही रहेगा और प्रीफिक्स में N+1 हो जाएगा। दो कॉन्जुगेटिव हैं। तो जैसे यहाँ पर इस केस में इसको यहाँ पर 7C0 और प्लस 7C1 ऐसे लिख सकते हो। इसको ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट इज ऑल द सेम। तो ये हो जाएगा 8C1, तो ये हो जाएगा 8C1। सिमिलरली ये हो जाएगा 8C2, सिमिलरली अप टू डॉट डॉट ये हो जाएगा 8C7, ये हो जाएगा। तो यही मैंने क्या किया, ऐड किया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8C1 प्लस 8C2 प्लस डॉट डॉट 8C8, 8C7 तक जाएगा, 8C7 तक जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ तक तो चला गया। इसके बाद फिर ये हमने क्या किया, फार्मूला में फिट करने के लिए प्लस का 8C8 ऐड किया और माइनस का 8C8 सब्ट्रैक्ट किया सो एज टू बैलेंस। बाय डूइंग सो व्हाट वी सी दैट यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला होता है 2 का पावर n-1, 2 का पावर 8-1 हो जाएगा, और ये आपका -1 एक और यहाँ से यहाँ तक का तो फार्मूला हो गया इतना, ठीक। और ये -1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया सो एज टू मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो अब 2 का पावर 8 256 में से 2 जाएगा तो इट विल बी 254। तो यही आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 254। यही मैंने वर्बली किया, जो आप भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इसमें 7C0 प्लस 7C1 इक्वल टू हो जाएगा 8C1। सिमिलरली 7C1 प्लस 7C, तो 7 का 8 हो जाएगा, और इसमें से बड़ा वाला 8C2 हो जाएगा। ऐसे 8C3 होते होते लास्ट में देखेगा 8C, इसमें से बड़ा 7 है, 8C7 हो जाएगा। अब 8C8 और जोड़ दिया, उतना घटा दिया, ये 2 पावर 8-1, इतना बाइनमल थ्योरम में पढ़े होगे, ये वैल्यू आपका है ना, इसके फार्मूला में फिट हो गई, वो -1 कर दिया। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ वर्बली हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप भी कर सकते हो, अगर इसकी थ्योरी पढ़े होगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आराम से कर सकते हो। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब भी ये इवन होता है, यहाँ पर प्लस है, इवन होता है तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 51 विल बी द आंसर ऑफ दिस केस, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर इस केस में n/2 प्लस 1 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n इवन है तो, और आड होता तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते। तो आप इसको करके देखोगे 52 विल बी द आंसर, है ना। सीधा सा डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा क्यों होता है वो थ्योरी के वक्त समझाया गया होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। तो प्लस है इस केस में, जब प्लस है तो इवन देखोगे, इवन होगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, टोटल मिला करके 101 टर्म होंगे, उधर भी 101 टर्म होंगे। तो यहाँ पर 50 टर्म कैंसिल हो जाएंगे और 51 टर्म ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T5 ऑड वाले टर्म 51 होंगे, वो ऐड हो करके 51 टर्म दे देगा, है ना, और बाकी इवन वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट होता है, क्या हो जाएगा
x इक्वल टू 1 डालोगे 2 पावर 50, और जितने ऑड कोफिशिएंट सम होता है उतने इवन कोफिशिएंट सम होता है, आधा आधा होता है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेना। 2 पावर 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 पावर 49, दिस विल बी द आंसर, है ना। जैसे आप x इक्वल टू 1 डालोगे इसमें, तो वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट करने पर सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट आ जाएगा, तो 2 का पावर 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल में आधे ऑड कोफिशिएंट होंगे, आधे इवन होंगे, सारा मिला करके टोटल 2 पावर 50 होगा, हाफ कर देंगे तो 2 पावर 49, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये सब वर्बली देखते हुए उड़ा दोगे। अब देखिए यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1 एंड 2r + 1th टर्म आर इक्वल, है ना, इन टर्म के कोफिशिएंट, तो 2r + 1 टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NC2r, एंड जो आपका जब टर्म होता है, जैसे लिखते हैं TR + 1 लिखते हैं, TR + 1, तो यहाँ पर NCR हो जाता है, ये R + 1 है तो ये एक कम हो जाएगा, तो n की जगह पर क्या है 43, तो 43C2R, और इसमें क्या हो जाएगा दूसरा वाला 43CR + 1, तो नीचे के सफिक्स 2r + r + 1 इक्वल टू 42, देन 43, देन 3r इक्वल टू 42, देन r इक्वल टू 14, दिस विल बी द आंसर, है ना। यानी इस टर्म का कोफिशिएंट की बात करें, इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 43C, यहाँ पर 2r हो जाएगा, r 2r + 1th टर्म है तो एक कम होता है, इज इक्वल टू 43C, यहाँ r + 2 है तो r + 1 हो जाएगा। ये सबको पता है कि इनका सम इसके बराबर होता है, तो 2r + r + 1 इक्वल टू 43, वर्बली कर सकते हो 2r और प्लस r + 1 इक्वल टू 43, देन r इक्वल टू 14, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, जैसे हम लोग t 2r + 1 का कोफिशिएंट जाएगा NCR 43C, और एक यहाँ पर जो है कम हो जाएगा 2r हो जाएगा, और इधर t r + 2th टर्म का कोफिशिएंट 43C r + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है 1 + x⁴n में TR + 1 इक्वल टू होता है NCR और x⁴ r, है ना। तो यहाँ r + 1 है तो r, 2r + 1 है तो 2r, एक कम हुआ, r + 2 है तो एक कम हो गया, n तो वही रहेगा। तो ये जैसे इक्वल करोगे तो इक्वल कब होता है, जब इन दोनों का सफिक्स का सम इक्वल टू ये होता है, तो पता होगा दिस प्लस दिस इक्वल टू 43, तो r विल बी इवैल्यूएटेड वर्बली। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ a⁴m + 8⁴n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर in the expansion of 1 + a to the power m + n and alpha and beta, then the which of the following is correct। अच्छा, तो इस 1 + x यहाँ पर है, 1 + 1 + m + 1 में इसका कोफिशिएंट को जाएगा n + m + n c m, और यहाँ पर हो जाएगा m + n c n, तो m + n इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा m + n c m, इसका कोफिशिएंट अल्फा है, और यहाँ पर क्या है, और इसका m + n c n, इसका बीटा है ना। ये अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर x⁴r का कोफिशिएंट NCR होता है, तो x a⁴n कोफिशिएंट क्या हो जाए m + n, इसका इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, और c n जितना पावर ही है, क्योंकि यहाँ पता है 1 + x⁴n में अगर हम x⁴r का कोफिशिएंट NCR होता है ना, तो यहाँ पर n की जगह पर n + m है, m + n है, वो कर दिया, और यहाँ पर x जहाँ पर a है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर a⁴m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴r कोफिशिएंट NCR, n की जगह पर ये है, और r की जगह पर यहाँ a है, तो ये हो जाएगा, तो इसका 1⁴n कोफिशिएंट ये हो जाएगा, इसका 1⁴ ये पता है m + n इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों सफिक्स का सम m + n के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी पिछले क्वेश्चन में भी की होगी कि NCX = NCY, ये तभी हो जाएगा जब x + y = n हो, या फिर x = y हो, तो यहाँ पर इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब दे आर इक्वल, ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसी में इसका x⁴r को फिर NCR होता है, तो यहाँ पर n जहाँ पर m + n है, तो m + n और c m, क्यों? क्योंकि यहाँ पर a⁴m कोफिशिएंट m,
1 पावर n कोफिशिएंट n, ये n हो जाएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। तो उस केस में हम लोग इसका आंसर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, बोथ आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें 12 टर्म होंगे, इसमें भी 12 टर्म होंगे, तो आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, तो निगेटिव वाले इवन टर्म निगेटिव होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 बचेंगे, है ना। 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t3 प्लस ये, क्योंकि यहाँ पर आड होता है तो टर्म यहाँ पर इवन हो जाएंगे। इसके 12 पॉजिटिव रहेंगे, इसमें जो 12 में से 8 वाले पॉजिटिव, इवन वाले 6 निगेटिव, तो इवन वाले 6 निगेटिव टर्म कैंसिल कर देगा, 8 वाले 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ, तो 6 टर्म्स होंगे, है ना। जो 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस ऐसे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t1 पहला टर्म प्लस t3 प्लस अप टू डॉट डॉट 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा t11, इवन वाले कैंसिल हो जाए, तो कितने हो गए, 6 टर्म हो गए। पहले 12 में आधे इवन आधे 8, तो दिस हो जाएगा। तो बहुत आसान है, देखते ही बता देना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस केस में ऑड है तो इवन टर्म हो जाएंगे, आधे कैंसिल हो जाएंगे, आधे बचेंगे, ऐड हो करके 2 टाइम्स ऑफ। यहाँ पर देखिएगा व्हाट इज दिस, सी एन सी आर और 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर माइनस 1 और 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर माइनस 2। तो एक इसको दे दोगे तो आ जाएगा n प्लस 1 सी आर हो जाएगा, और एक उसको दे दोगे तो n प्लस 1 सी आर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर दोनों को जो दोगे n प्लस 2 सी आर, 2 बार प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अभी प्रॉपर्टी जो पहला क्वेश्चन किया था वो उसी की बात है, इसी को लिखोगे एन सी आर और प्लस एन सी आर माइनस 1, है ना। यहाँ पर एक बार फिर इसको रिपीट करिए, 2 टाइम्स है एन सी आर माइनस 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस 2, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो इस केस में यहाँ पर ये 2 टाइम्स यहाँ पे नहीं है, ये 2 टाइम्स नहीं है, इसको ठीक करना होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको हमने क्या किया, 2 टाइम्स नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको करिए। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो एक इसको दे दिया तो देखो एन सी आर, और इसको एक हमने कर प्लस किया एन सी आर माइनस 1, और एक बार 2 बार है तो एक बार और लिख दिया, और ये एन 2 कैंसिल करिए, 2 नहीं है, एन सी आर माइनस 1 है। अब ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, अभी बता चुके हैं, n प्लस 1 सी आर, इन दोनों में लगातार होना चाहिए, आर आर माइनस 1 तो आर हो जाएगा, और n पे एक और जुड़ जाएगा। इसी में दो जो बड़ा कौन है, बड़ा ही आर माइनस 1, तो सी आर माइनस 1 रहेगा, जिससे इसमें बड़ा आर था तो आर रह गया, और n में एक और जुड़ जाएगा n प्लस 1। अब ये भी क्या होगा, फिर इसमें दोनों लगातार हो गए, इसमें क्या होगा सी आर बड़ा वाला रहेगा और एक और जुड़ जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, दिस विल बी द आंसर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो इक्वल टू सी, और यहाँ पर इसमें n प्लस 2 और आर, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये सेम। तो एक बार इसको ऐड कर दो, एक बार उसको ऐड कर दोगे, ये लगातार हो जाएगा, n प्लस 1 सी आर हो जाएगा, इधर n प्लस 1 सी, इन दोनों में जो बड़ा है आर माइनस 1 बड़ा है आर माइनस 2 से, फिर ये 2 लगातार हो गए तो एक बार और जुड़ जाएगा, n प्लस 2 सी आर हो जाएगा। 2 बार प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर, let the coefficient of the middle term in the binomial expansion of this be alpha and those of the 2 middle terms in the binomial this is this, ठीक है, बीटा एंड गामा which of the following। तो इसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, है ना। तो टी एन प्लस 2th टर्म विल बी मिडिल टर्म, उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा ट्वाइस एन सी एन हो जाएगा, इसका, है ना, इसका ट्वाइस एन सी एन हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा मिडिल टर्म में प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो टी एन टर्म हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 और 2n माइनस 1 सी हो जाएगा n माइनस 1, एक बार n प्लस 1 n हो जाएगा, तो उन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा। देखिए क्या किया, इसका जो है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा ट्वाइस एन सी एन, है ना, क्योंकि मिडिल टर्म इसका हो जाएगा टी एन प्लस 1 टर्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट को डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 करो, ये टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा।
यही हो गया, इस तरीके से अल्फा हो गया। और इसके दो मिडिल टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, ऑड होता है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, एक टर्म मिडिल टर्म में यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर +1 डिवाइडेड बाई Tn हो जाएगा, एक हो जाएगा Tn+1 टर्म हो जाएगा। अब ठीक है, तब इसका जो है दो मिडिल टर्म का इसका बाइनरी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ट्वाइस n-1c n-1 और प्लस यहाँ पर कर देते हैं ट्वाइस n-1c यहाँ पर n। तो इन दोनों का सम क्या है, इसके बराबर। दो लगातार हैं तो बड़ा वाला लिखोगे, इसमें +1 कर दोगे, इसके बराबर होगा। तो ये एक तरीके से बीटा है और प्लस ये गामा है। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। अभी प्रॉपर्टी बताएं, इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। दो लगातार हो जाएंगे तो n+1 बढ़ा दोगे, तो इसको दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस n, एक ऐड किया, और c इन दोनों में बड़ा n जो कि अल्फा के बराबर है ना। तो इसका मिडिल टर्म ये हो जाएगा, मिडिल टर्म का बाइनरी कोएफिशिएंट ये हो जा रहा है, और उसके देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर ऑड होता है तो मिडिल में दो होंगे, तो दो मिडिल बाइनरी को मिडिल टर्म होंगे। तो दो मिडिल टर्म कौन सा होंगे, यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाई 2 Tn टर्म होगा, और उसके आगे वाला Tn+1, इसका बाइनरी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वही Nc, एक कम हो जाएगा, n है तो n-1, यहाँ पर n+1 है तो एक कम हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इन दोनों का सम किया तो अल्फा के इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि दो लगातार हैं, n+1 एक में बढ़ाएंगे तो n2n Cn। तो ये चीज़ हम लोग प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन में भी की और भी की, बार बार तीसरी चौथी बार यूज कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी, तो आराम से वर्बल हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट इन द मिडिल टर्म इन द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 1, तीसरा जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो तीसरा टर्म का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Tr+1 2 + 1 इक्वल टू 4c2 और 2 का पावर 2 3 का पावर 2। तो 4c2 कितना, 6 इंटू 36, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 36 इंटू 6 216। तो दिस विल द आंसर है ना। इसका जो मिडिल टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा, T3 यानी 2 + 1, इवन है तो डिवाइडेड बाई 2, और एक और जोड़ दो 2 + 1 मिडिल थर्ड, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4c2 और 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, दैट्स ऑल। x पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका स्वाभाविक है कि 4c2 6 होता है, 6 इंटू 4 इंटू 9 4 इंटू 9 36 इंटू 6 216। तो आराम से वर्बल बन रहा है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। देखो पहले इससे टर्म कौन सा होगा, टर्म में तीसरा टर्म होगा तो 4c2 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4c2 वैल्यू पता रहती है, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 है ना। तो 36 दिस विल बी द कोएफिशिएंट। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है कि 20cn+2 इज इक्वल टू 20cn-2, तो दोनों सफिक्स का सम पूरे बराबर होगा, तो n+2 + n-2 इज इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू 10। बहुत आसान। अभी हम लोग प्रॉपर्टी बताएं, 20cn+2 इज इक्वल टू क्या है, 20cn-2, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n इक्वल टू 20 n इक्वल टू 10। अभी बताएं प्रॉपर्टी, मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसके एक्सपेंशन में बात करेंगे तो a + b a - b, a² - b² और फिर उसका होल स्क्वायर, 4 1 5, देयर विल बी 5 टर्म्स। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, इन दोनों को पहले लिखोगे कि 2x का स्क्वायर - 3y का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार और इसका होल स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा। तो 4x² - 9y² का पावर 4। ये आपका एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट अगर सेम है तो बेसिस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिस में आ जाएगा, a + b a - b, a² - b² हो गया है ना। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। जिससे आपको पता है a b का अगर हम स्क्वायर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, a² b² हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा है ना। तो इस केस में मल्टीप्लाई किया है, इसका स्क्वायर a + b - पूरे का होल स्क्वायर। इससे आप क्या है, अलग अलग को ये ऐसे लिख सकते हो, इससे ये लिख सकते हो, तो इससे ये लिख सकते हो इस केस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक तरीके से a² b² को लिख सकते हो, ab का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो
है ना। तो आपको एक्सपोनेंट पहले हटा दिए, एक्सपोनेंट सेम है तो अंदर का मल्टीप्लाई किया ये आया, और पावर होल पावर 2, ये तो पहले से 2 है ही, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 है, ये पहले का 2 है, ये 2 ये वाला है याद रखिएगा, और इसका ये वाला 2 ये वाला है। जब आप इसका मल्टीप्लाई किया बेस में तो ये 2 एक साथ हो गया, है ना। इसका अलग अलग को हमने सेम एक साथ कर दिया। और ये तो आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सपोनेंट निकाल करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये 2 यहाँ हो गया, तो ये तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, और ये 2 मिला करके मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, यही 4 हुआ इन दोनों का, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी होल स्क्वायर कर दिया, और ए बी आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो ये आ जाएगा, है ना, होल स्क्वायर और एक बार और स्क्वायर। तो देखोगे ध्यान से आराम से पता चल जाएगा। तो अगर एक्सपोनेंट 4 होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, एक बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस केस में देखिए क्या करेंगे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 1 दिस एंड दिस, व्हाट इज n इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है, इसमें पेन का यूज करना पड़ेगा। इसका जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स, तो एन ए एक्स हो जाएगा, एन सी वन इंटू ए, तो यहाँ पर एन ए इक्वल टू आ जाएगा 12, और एन सी टू मतलब एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। पहला तो सेम ही रहेगा, बाई इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस ए एक्स यहाँ पर स्क्वायर, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस क्या हो गया एन सी वन ए एक्स और प्लस एन सी टू ए एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 12, दूसरा टर्म पहला तो मैच ही कर रहा है, 1 1 रहेगा ही, और इधर क्या हो जाएगा या एन सी टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन सी टू ए स्क्वायर, तो एन सी टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हटा दो क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर हम इक्वल कर रहे हैं 64 एक्स स्क्वायर 64 से कंपेयर कर लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। जैसे इसको एक्सपेंड करोगे 3 टर्म लिखोगे, पहला 1 1 मैच किया, दूसरा और तीसरा मैच करा दिया, है ना। तो यहाँ पर एन सी वन ए एक्स हो जाएगा, तो एन सी वन ए इक्वल टू यहाँ पर 12 से इक्वल कर दिया एक्स कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की जगह पर क्या हो जाएगा एन सी टू ए स्क्वायर हो जाएगा, एन सी टू ए स्क्वायर। अब इसमें से हम स्क्वायर करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर करोगे और इसका भी होल स्क्वायर करोगे, तो फर्स्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड कर देना, तो सीधा सा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में एक एन कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस एन डिवाइडेड बाई हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 64। चेक करिए ज़रा होगा कि नहीं होगा। हमने इसका डिवाइड किया तो एक एन स्क्वायर यहाँ पर एन रहेगा, एक कैंसिल कर देगा, है ना, और यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एन माइनस वही रहेगा 2, यहाँ नीचे वाला इसका 2 ऊपर चला गया, और एक तो एन कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस। तो अब इस केस में हम चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, कट करके इसको लिख सकते हैं 72, फिर इसको कट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 8, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 9 माइनस 8। तो स्वाभाविक है n की वैल्यू अगर 9 होगी तो फुलफिल करेगा, 9 बाई 1 इस कम है तो 9, n इक्वल टू 9, n अरे कितना आसान है, n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 8, तो n इक्वल टू 9 इज गोइंग टू सेटिस्फाई, तो n इक्वल टू 9 विल बी द आंसर इन दिस केस। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा पेन का यूज़ करना पड़ेगा, ये वर्बल नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा, ठीक है। बस ये तो टर्म कंपेरिजन आराम से वर्बल कर लोगे कि भाई इसको एक्सपेंड किया 1 प्लस यहाँ पर एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स 1 प्लस एक्स का, तो ये आपको पता है कि एन सी वन और ए इक्वल टू 12 हो जाएगा, और एन सी टू ए स्क्वायर इक्वल टू 64, ये 2 चीज़ें वर्बली कर लोगे। फिर आगे जो सॉल्व करने के लिए आप पहले वाले का स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एन ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नीचे वाला ऊपर चला गया, एक एन यहाँ का बचा, डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 144, 12 स्क्वायर 64, ये आपका 2 कैंसिल किया 72, 9 बाई 8, और जैसे इतना पता चला, ये वाला चीज़ पता चला 9 बाई 8, तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, साफ साफ जाहिर है
9 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर अभी तक के 12वें क्वेश्चन में हमको पेन का यूज करना पड़ा, बाकी क्वेश्चन वर्बल बन पा रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको कैसे करोगे? तो हाउ मेनी टर्म्स इन द आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिएगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स 1 प्लस एक्स पावर 10 हो जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो उसके भी 10 है पावर, इसका भी 10 पावर है, तो 10 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 11 टर्म उसके और 11 टर्म इसके, तो 11 11 22, और 22 में पहला टर्म 1 1 कॉमन रहेगा तो 21। दिस विल बी आंसर। देखिए इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स का पावर 10, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है का पावर 5। सिमिलरली इसको लिखोगे 1 प्लस 2y का पावर 10, तो 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर का पावर 5 10, तो इसके 11 टर्म और प्लस इसके 11 टर्म टोटल 22 हो गए। लेकिन इसका पहला 1 इसका पहला 1 एक्सपेंशन करोगे 1 प्लस एक्स, तो इसका पहला टर्म 1 और इसका पहला टर्म आइडेंटिकल हो जाएगा, 1 1 जोड़ करके 2 हो जाएगा। बाकी के सब डिफरेंट रहेंगे क्योंकि x और y दे आर डिफरेंट, है ना, दोनों अलग चीज हो गए। तो इसके यहाँ पर इसका 11 टर्म में पहला टर्म, इसके 11 टर्म में पहला टर्म, बोथ आर 1 1 आइडेंटिकल, तो इसीलिए वो मिल करके 2 कर देंगे। तो पूरा 11 और प्लस 11 क्या किया 22 किया, और 22 में से एक कम कर दिया क्योंकि ये दोनों मिल करके आइडेंटिकल 1 ही बनाएंगे, दो टर्म आइडेंटिकल टर्म ऐड होकर के 1 ही बनाएंगे, तो वही 22 में एक कम करके 21 कर दिया। ठीक है, तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है? उसके टर्म इसके टर्म अलग अलग करोगे, टोटल इतने टर्म हो गए 22 हो गए, 22 में देखो आइडेंटिकल वाले निकाल लिए, है ना। एक पहला ही टर्म 1 1 आइडेंटिकल इन ईच ऑफ द 2 केसेस, बाकी सब डिफरेंट रहेंगे क्योंकि इधर x है उधर y है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंशन ऑफ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें मिसिंग है। ये मिसिंग क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, इधर आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 20। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 20। ठीक है, इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो उस केस में ये टर्म यहाँ पर मिसिंग क्यों हो गया, पता नहीं क्यों मिसिंग हुआ। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर इसका इज दिस, यानी इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब मिडिल टर्म यहाँ पर कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म यहाँ पर 11वां टर्म होगा कि n/2 + 1 t11 होगा, है ना। तो t11 इज इक्वल टू हो जाएगा 20c10 और 20c10 और x टू द पावर हो जाएगा 20 - 20, 20 में 10 जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, n = 10 आ जाएगा, n = 10 आ जाएगा, n = 10। दिस विल बी द आंसर। देखिए हम मिडिल टर्म जब हम निकालेंगे तो देखिए कैसे हमने आइडिया लगाया, केवल इसकी वैल्यू पे नहीं गए, सिर्फ पावर से कंपेयर कर लिया। क्या किया, इसका ये तो सबको पता डिवाइडेड बाई 2 10 आएगा, 10 + 1 11, तो t11th टर्म विल बी द मिडिल टर्म, तो हो जाएगा 20c10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 - 10 दैट इज 10 और 1/x का पावर 10, ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 20c10, ये तो हमने दिमाग नहीं लगाया, x की पावर 10 बचेगा, तो x पावर 10 यहाँ पर ये है कोफिशिएंट, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 10 होगी, n की वैल्यू 10 होगी, तभी यहाँ पर इस केस में यहाँ पर x पावर 10 मैच करेगा। इसकी वैल्यू कल इवेल्यूएट करोगे तो उसके बराबर होगी, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है इस केस में। तो इस केस में यहाँ पर पावर इसमें 2n दिया है, 2n दिया, 20 नहीं दिया, 2n दिया है, 2n दिया है,
टू एन दिया है। तो इस केस में यहाँ पर क्या करोगे देखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, 20 मेरे को लगा, 2n कर लीजिए तब तो n की वैल्यू निकलेगी। तो इधर आप जब कैलकुलेट करोगे ट्वाइस n माइनस 10 और पावर 10, तो इस केस में जब कैलकुलेट करोगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा 4n और माइनस या आपका 20 माइनस 30। तो अब इसमें तो आपको 10 आना चाहिए, 10 आने के लिए n की वैल्यू क्या होना 10 पड़ेगा। 10 डालोगे x पावर 10 है ना, तो 10 डालोगे तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 मिल जाएगा सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो उसको देखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म ये है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो हमने मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर इस केस में क्या करेंगे, मैं पहले 20 समझ लिया था, तो यहाँ पर t n प्लस 1 रहेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो इधर आप जगह n हो जाएगा, इधर हो जाएगा n इस केस में, है ना। तो ये मिडिल टर्म कैसे, जब इवन होता है 2n को डिवाइड करोगे 2 से n आया और प्लस 1 कर देना, तो t n प्लस 1 टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट 20c n रहेगा, n प्लस 1 है तो n कम रहेगा, और x स्क्वायर का पावर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, और ये y का पावर है 1 बाई एक्स पावर 10। जब इसको सॉल्व किया पावर में घट करके, यहाँ पर इस केस में देखिएगा ये यहाँ पर 2n का यहाँ पर 4n हो जाएगा और माइनस 20, और इधर आपका माइनस का 10 इधर वाला, तो माइनस 30। अब ये इसको 10 लाना है, अब ये 10 तभी होगा, ठीक है, क्योंकि x पावर 10 है, 10 तब होगा जब n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जहाँ n की वैल्यू 10 डालोगे तो 40 माइनस 30 10 बचेगा, क्योंकि यहाँ x पावर 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 20c 10 डालोगे तो इसको करोगे तो आ जाएगा। तो हमको इसकी वैल्यू पे नहीं ध्यान देना है, हमको इसको पावर मैच कराना है। इसमें हम 4n माइनस 30 इक्वल टू 10 करोगे तो n इक्वल टू देखो 10 कैसे आ रहा है ना, या आप ऑप्शन के थ्रू डालो, 10 डालोगे 40 माइनस 30, या कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा छूट गया था टाइपिंग, इसलिए दिक्कत हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपको पावर जब इक्वल करोगे तो वर्बल बन जाएगा, वैल्यू पर मत जाओ, वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, मैच करेगी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, तो कांस्टेंट टर्म कैसे निकलेगा, एक शॉर्टकट था, इसका पावर इसका पावर, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 5/2, तो 5 डिवाइडेड बाई 5/2 का मतलब r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2, तो थर्ड टर्म विल बी द एब्सोल्यूट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर पता होना चाहिए, एक शॉर्टकट था, इसके पावर इसको पावर मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू 10 और डिवाइडेड इन दोनों का सम करोगे तो हाफ और प्लस 2, तो यहाँ पर 5/5/2 दैट इज 2r, तो थर्ड टर्म विल बी द एब्सोल्यूट टर्म। अब थर्ड टर्म को निकालोगे तो हो जाएगा 10c2, और यहाँ पर माइनस k का पावर क्या हो जाएगा 2, ऐसे तो 0 हो जाएगा k का पावर 2, ठीक है। तो इस केस में इट इज इक्वल टू गिवन कितना है, गिवन है 405 ये दिया हुआ है, तो 10c2 होता है 45, तो इधर के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 405 डिवाइडेड बाई 45, ये आपका 9 दे देगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा +-3, तो +-3 दिस विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, r की वैल्यू निकाले, यहाँ पर शॉर्टकट आपको बताए होंगे, उसमें से थ्योरी के बाद n इंटू पी इसका एक्सपोनेंट इंटू इसको एक्सपोनेंट किया, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू हाफ 5 आया, डिवाइडेड बाई इनका सम हो जाएगा हाफ प्लस ये, तो ये r की वैल्यू देता है, r की वैल्यू 2 है, तो थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड एब्सोल्यूट टर्म होगा, तो एब्सोल्यूट टर्म में सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो 10c2 यहाँ पर माइनस k का पावर, ये तो एक्सेस करके 0 कर देगा, थर्ड टर्म निकाल के देखिएगा, पावर 2 इक्वल टू ये गिवन है दिस, तो ये आपका डिवाइड करोगे 9 आया, तो k इक्वल टू +-3, दिस कैन इजीली बी इवैल्यूएटेड। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप वर्बल ट्राई मार सकते हो और बन भी सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सम ऑफ लास्ट 5 कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, तो टोटल 10 में आधे इवन हो गए, आधे 8 हो गए,
तो शुरू वाले कोफिशिएंट का सम और बाद वाले उतने ही कोफिशिएंट का सम बराबर होता है। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट हो जाएगा 2 का पावर 9, x इक्वल टू 1 डालोगे, 2 पावर 9 का आधा, पहले आधे बाकी आधे सेम रहते हैं। पास्कल ट्रायंगल देखते होगे, इधर से पहला, उधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, ये तो एक से लेकर के मिडिल तक बढ़ता है, फिर मिडिल से लेकर के एक तक आ जाता है, उसी का जस्ट फोटोकॉपी है ना। तो टोटल में तो 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 का आधा करो, 2 पावर 8, 2 पावर 8 इज 256 है ना। तो टोटल 10 टर्म में पहले 5 टर्म का कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू लास्ट के 5 टर्म का कोफिशिएंट। तो टोटल में आधा कर दें, आधे शुरू वाले आधे बाद वाले, सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। तो आपका हो जाएगा 2 का पावर 9 x इक्वल टू 1 डालोगे, 2 पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 पावर 8 इज इक्वल टू आपको 256। तो अगर इसमें ये पूछता सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट, तो टोटल का आधा करते, आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। शुरू के 5 और आखिरी के 5 के कोफिशिएंट का सम सेम होता है, क्योंकि NC0 इज यहाँ पर NCN ये सेम होता है। इधर आपका NC1, इधर से दूसरा NCN-1 सेम रहेगा, इधर का NC2 और इधर का प्लस NCN-2 सेम रहेगा। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो इधर के पहले 5 करोगे, इधर के पहले 5 करोगे, सेम रहता है। ये इसका इधर का पहला सेम, इसका दूसरा सेम, इधर का। तो टोटल पावर 9 है तो 10 होंगे, तो इधर के 5 वही होंगे, वही उधर के भी 5 वही होंगे, सेम होंगे एक, है ना। तो टोटल का आधा कर लेना, तो दिस वे कैन गेट इट। थ्योरी के वक्त बताया गया होगा, पास्कल ट्रायंगल बना के भी दिखाया गया होगा, तो समझ आगे होगी बात। अब आगे देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट इसके निकालने के लिए, तो पहले बात तो यहाँ पर ये है क्या, 1 प्लस 2x का होल है, तो 1 प्लस 2x का पावर हो गया 10। मिडिल टर्म 11वां होगा, है ना। तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 छठा होगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर पावर 10 हो गया। अब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू जो है 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, है ना। तो छठा टर्म मिडिल टर्म होगा, r की वैल्यू 5 आ रही है। तो छठा टर्म जब मिडिल टर्म निकालोगे तो T6 इक्वल टू हो जाएगा 10C5 और 2 का पावर 5, 10C5 2 का पावर 5, T6 इक्वल टू हो जाएगा 10C5 और 2 का पावर 5। अब यहाँ पर मुसीबत आएगी, क्वेश्चन नंबर 17 में मुसीबत ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल होगा। तो हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए 2 पावर 5 तो 32 पता ही है, इसको लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 5 है तो 5 बार लिखोगे 6 तक जाएगा, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 32। अब देखिए हम लोग इसको कुछ कैंसिल करके पहले सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 5 काट करके 2 कर दिया, 4 काट करके यहाँ पर भी हमने 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 3 2 जा 6 इसको कट कर दिया। अब यूनिट डिजिट निकालते हैं, पहले देखते हैं यूनिट डिजिट क्या आता है। तो इसका ये तो 2 मिला, तो 2 इंटू 9 18, 18 का 8 लिया, 8 इंटू 2 16, 16 का 6 लिया, 6 इंटू 7 42, 42 का 2 लिया, 2 लिया, ये काम हो गया। 2 और इसका इंटू 32 का 2, तो 2 इंटू 2 4। यूनिट डिजिट 4 किस में है, सिर्फ इसमें है, दिस विल बी द आंसर। बाकी दिमाग नहीं लगाना, एक्चुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, टाइम लगेगा। तो हमने ये तो डिनोमिनेटर का पूरा कैंसिल करके जो बचा हर एक नंबर के यूनिट डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई करते गए, फाइनल जो रिजल्टिंग वैल्यू आ गया उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। कैसे भी करो, है ना। 2 इंटू तो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 7 14, 14 का 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72, 72 का 2, 2 इंटू 2, ये 5 2 जा 2, 2 इंटू 2 4। तो यूनिट डिजिट 4 सिर्फ और सिर्फ पहले में है, तो हो गया काम। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आराम से इसका जवाब दे सकते हो। अब ये तो आपको क्या करोगे, ये पता C0 मतलब NC0 NC1 NCN एंड दीज आर कोफिशिएंट ऑफ दिस।
तो इसका क्या होता है, इसमें सारे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट होता है NC0 2 पावर n होता है 2 पावर n माइनस 1 दिस। तो सीधा फार्मूला है ना, सीधा फार्मूला है इसका 2 का पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 सॉरी। अगर ये NC0 से होता तो 2 पावर n होता है, NC0 इसमें जोड़ेंगे NC0 घटाएंगे तो NC0 वैल्यू 1 होती, वही हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाने, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू NCn इज इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसकी वैल्यू जो होती है इसको जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू होती है 2 का पावर n और माइनस 1, क्योंकि NC1 से शुरू है सेम एज प्रीवियस वन। तो अब इसमें देखो कि इसकी वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें से करते हैं तो पहला टर्म 2 ही हो रहा, नहीं चलेगा, 1 हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, नहीं चलेगा, इसमें n इसमें चलेगा, a इंटू ये वाला होगा, a इंटू यहाँ 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 2 पावर n माइनस 1। तो इसकी जो समेसन आया जीपी का, पहला टर्म a r कॉमन से 2 है, 2 पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 तक गया तो 2 पावर 0 लेकर के n टर्म हो गया 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई। तो इसका जो वैल्यू आती है 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला है, तो इसका जीपी का सम उसके बराबर हो गई, दैट्स वाई दिस ओनली द आंसर। बाकी में पहला कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, है ना, नहीं मैच करेगा, बाकी देखिए कोई नहीं मैच करेगा। इस केस में 2 हो जा रहा, नहीं हो रहा, इसमें 1 तो चलेगा लेकिन यहाँ पर n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे, इसमें तो n प्लस 1 आ रहा है, n प्लस 1 लिखना पड़ेगा, इसमें n टर्म है तो 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई जीपी का फार्मूला पता होगा। तो इस जीपी का सम जो आ रहा है वो इसके फार्मूला के बराबर है, दोनों बराबर है। What is the sum of the coefficient of first and the last term in the expansion of this? तो पहला आखिरी 1 1 होता है, 2 होगा, इसके एक्सपेंशन में पहला कोफिशिएंट इधर से पहला 1 सेम होता है, इधर से दूसरा सेम होता है, इधर से तीसरा हो तो 1 1 होता है ना। NC0 इज इक्वल टू NCn, 1 प्लस 1 पहला लास्ट कोफिशिएंट 2, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या बात करते हैं कि इफ CnC4 और CnC5 और CnC6 आर इन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये 3 टर्म AP बना रहे हैं, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 होना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम NC5 NC6 वगैरह की डेफिनेशन डालेंगे, तो इसमें फिर पॉलिनोमियल बन जाएगा, इनके टर्म में क्यूबिक क्वाड्रेटिक बन सकता है, तो टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन। तो पहला हम उठाते हैं, देख करते हैं, इसमें करोगे तो 7C5 हो जाएगा, 7C5 मतलब 7C2, 7C2 का मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 इंटू 2 42, तो 42 आया, 42 आया, 2 टाइम्स ऑफ 7C5 इज 42 इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 आ जाएगा, तो 7C3 और प्लस 7C6, 7C6 इज 7C1 उधर साथ हुआ, और 7C3 करोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 प्लस 7 42, तो दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC4 और प्लस NC6, ये हो जाएगा ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द 2, अगर दे आर इन AP इतना तो पता होगा। जैसे वैल्यू 7 डालोगे, अब ये वर्बल हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं है, आप भी लगा सकते हो, 7 करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7C2 हो गया, NCR इक्वल टू NCR में 7C2 वैल्यू आता है 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 42 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल कर दो या तो 42 आ गया इधर, और इधर डालोगे 7C4 और प्लस 7C6, तो 7C6 इक्वल टू 7C1 इज इक्वल टू 7, ये तो वैल्यू 7 आ गई, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो मन में, है ना, 7 को लिख सकते हो, लिखोगे 7C3 लिख सकते हो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35 और प्लस 7 42, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 21 था, 42 मैच कर गया, तो पहला ही मैच कर गया। तो ज़्यादातर देखेगा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और नहीं तो दूसरा मिल जाता है, लास्ट तक ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करके करोगे NCR का, तो उसमें पॉलिनोमियल हायर डिग्री बन जाएगा, वो दिक्कत होगी, तो बेटर यू गो थ्रू ऑप्शन।
आईपी में है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म, ऑप्शन उठाओ, पहला नहीं होगा तो दूसरा। तो वर्बल जब मैं कर लिया, 7 डाल करके कैलकुलेट कर सकते हो। 7C5 का मतलब 7C2, 7C2 मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 7 × 6 42 डिवाइडेड बाई 2 21, 21 × 2 42 इधर हो गया, और इधर आपका 7C4 का 7C3 कर लो तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 35, और इधर 7C6 7C1 दैट इज 7, आराम से हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो a प्लस बी और प्लस बी प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू ए बी। तो यहाँ पर डबल यानी 42 42 43 43 विल बी द आंसर। ये एक्चुअली देखा जाए a बाई बी और प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर है, और इसका एक और पावर है 21, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे बी कैंसिल होकर 2 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाए मल्टीप्लाई करके 42 42 एक 43 देता है, इंडेक्स होता है, एक ज़्यादा टर्म होता है, तो पता होगा इन, है ना, एक्सपोनेंट n है तो n+1 टर्म हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द एक्सपेंशन 1 + x पावर n p q r and s be the coefficient of the first second nth n+1th टर्म। ये n+1th टर्म लास्ट टर्म होगा क्योंकि n है तो n+1, तो इसमें पहला दूसरा और लास्ट का nth और n+1, उधर से इंड से पहला दूसरा, इधर का पहला दूसरा, उधर से भी पहला दूसरा, ठीक है। तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाएगा, तो इधर से पहला उधर से पहला, तो p और s ये तो आपका 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, और इधर से दूसरा nc1 n होता है तो उधर से भी, तो ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, भी n हो जाएगा, है ना, क्योंकि p q r and s be the coefficient of the first second nth n+1, तो ये फर्स्ट का 1 और लास्ट का 1, और इसका इधर से सेकेंड n हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है, आपको पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू, तो 1 × 1 + n × n 1 + n स्क्वायर, दिस विल द आंसर। इसकी वैल्यू डालोगे तो 1 × 1 और प्लस n × n, दैट इज 1 + n स्क्वायर, दैट विल द आंसर। ठीक है, जब आप इसको 1 + x⁴n का एक्सपेंशन करते हो तो nc0 1 होता है, प्लस nc1 x होता है, प्लस nc2 x² से चलता है, लास्ट में आ जाएगा ncn x⁴n, कोफिशिएंट का मतलब है ncn-1, तो यह आपका 1 हुआ, ये हो जाएगा n हुआ, ये हो जाएगा nc2 छोड़ दो, इधर का भी 1 हुआ, इधर का भी n हुआ, ncn-1 इक्वल टू, तो ये p है, ये q है, ये r है, s है, तो यहाँ पर ये पहला और इसका पहला सेम 1 1 हुआ, और इधर से दूसरा उधर से दूसरा n n हुआ, है ना, q जो इधर से दूसरा और उधर से दूसरा है, ये वाला टर्म मतलब उधर से दूसरा वाला टर्म मतलब लास्ट टर्म, है ना, तो साफ साफ जाहिर है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इनके कोफिशिएंट, इधर के कोफिशिएंट 1 1 n n, तो यहाँ पर ये 1 1 हो गया, ये n n हो गया, पूछा जा रहा है इसमें 1 × 1 हो जाएगा और r × r हो जाएगा, इसमें रख दिया तो 1 × 1 r + 1 + n इसका आंसर। कितना आसान है। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द सम ऑफ 5th and 6th टर्म इज 0, देन a/b इज इक्वल टू, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्बल करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसमें 5th टर्म, तो 5th टर्म का मतलब हो गया nc4 और a का पावर n-4 और -b का पावर 4, तो है ना, 5th टर्म एंड 6th टर्म हो जाएगा nc5, छठा है तो nc5 एक कम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a का पावर n-5 और -b का पावर 5 इज इक्वल टू क्या है 0, तो ये पांचवा और छठा टर्म का सम 0 हो जाएगा। अब इसमें से आप a/b निकालो, तो a/b निकालोगे तो a/b आ जाएगा, है ना, इसका a/b आपका इससे डिवाइड करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला, इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो a/b हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा nc5 डिवाइडेड बाई nc4। अब
n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर 5 डालते हैं तो 1/5 आ जाएगा। n की वैल्यू इसमें भी अगर 5 डालेंगे तो भी 1/5 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू आप 5 वर्बल गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि n की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए n-5 बाई यहाँ पर a बाई बी रेशियो n-5 डिवाइडेड बाई ये 6 है। ठीक है, तो इसमें आप n की वैल्यू डालोगे, मान लो हम थोड़ी देर के n की वैल्यू 6 डाला तो यहाँ पर इसमें तो 1/6 है ना, तो 1 यहाँ पे 6 डालोगे तो 1/6 नहीं आ रहा है। अब इसमें n की वैल्यू मान लो 5 डाल दिया n की वैल्यू, तो 5c5 1 और 5c4 5 1/5 आया। इसमें भी डालने पर देखो 1/5 आ रहा है ना। तो दिस विल बी आंसर। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और या तो गो थ्रू ऑप्शन। n इक्वल टू जैसे 5 डालोगे तो मैच करेगा। ठीक है, 6 डालोगे तो मैच नहीं करेगा। n की वैल्यू 5 डाला तो यहाँ पर 1/5 आया, भी 1/5 डाला। n की वैल्यू मान लो हम 6 डाला इस केस में, तो यहाँ पर 1/6, यहाँ पर 1/6 नहीं आएगा, यहाँ पर 6c5, ठीक है, दैट इज 6c1 और 6c2 आ जाएगा, तो 1/इसमें 6 मैच नहीं करेगा, तो वो वाला मैच करा इसलिए। अदरवाइज यू कैन गो थ्रू ऑप्शन। तो बस इतना लिख के ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द, सारे टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए वेरिएबल इक्वल टू 1 कर दो तो आ जाएगा। तो 1 डालोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4, तो इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पावर 4, 2 पावर 4 का पावर 4 का मतलब 2 पावर 8, 2 पावर 8 मतलब 256, और ये पॉजिटिव वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इवन पावर है। जैसे आप x इक्वल टू 1 डालोगे तो आ जाएगा -4 का पावर 4, है ना। तो ये आपका एक तरीके से 2 का पावर 8 हो गया, 256 बराबर इवन की वजह से पॉजिटिव कर देगा 256। तो देखोगे सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे निकले आउट ऑफ फर्स्ट 25 क्वेश्चन जहाँ पर पेन का यूज़ करना पड़ा। इसके जस्ट प्रीवियस वाला एक और था, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वर्बल बन रहे हैं। तो आपको जब इसका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है कि क्या होता है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, है ना, सम ऑफ फर्स्ट आधे कोफिशिएंट लास्ट के आधे कोफिशिएंट बराबर होता है ना, जितने इवन के कोफिशिएंट होते हैं उनका सम और आठ के कोफिशिएंट सम इवन होता का सम बराबर होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जब बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ोगे, उनका कंसेप्ट जानोगे, थ्योरी जानोगे, तो वैसे वर्बल बना दोगे, अभी बना दोगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम ही बना पा रहे हैं, अभी बना दोगे। तो इसी टाइप का और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो सेशन 1 है, फिर सेशन 2 भी हम लोग की प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके। बाय द टाइम इसको एक बार 2 बार देख करके और प्रैक्टिस करते रहेगा, रीजन करते रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।